शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 20 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर कहते हैं कि अपने विश्वासियों से, अपने अनुयायियों से कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता है वो फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर धार्मिकता की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह धार्मिकता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शास्त्री और फरीसी से धार्मिकता आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। ये शास्त्री लोग, ये फरीसी लोग होते कौन? ये शास्त्रीय लोग जो होते थे वो ज्ञानी हुआ करते थे। ये व्यवस्था के लिखने वाले, बनाने वाले और व्यवस्था को समझाने वाले लोग होते थे। और फरीसी लोग मूसा की व्यवस्था को बड़े कड़ाई से पालन करने वाले लोग होते थे। परंतु उनका व्यवस्था का पालन करना दिखावा होता था। वो शुद्ध मन के साथ व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। सिर्फ़ उनका एक दिखावटी तौर पर दिखावे के ऊपर वो मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 1 और 3 में कहते हैं, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। यीशु मसीह इस बात को यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जो फरीसी और शास्त्री हैं वो मूसा की गद्दी पर, मतलब मूसा की जो व्यवस्था उसने दी थी उसको बताते हैं। तो बोलते हैं कि उसको तो मानना, उसको करना, क्योंकि मूसा ने व्यवस्था दी है और ये करने की आवश्यकता है, इसलिए बोलते हैं उसको तो मानना करना। लेकिन उनके जीवन को देखकर, फरीसी और शास्त्री को जीवन को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर उनका सा व्यवहार ना करना, क्योंकि उनका जीवन जो था वो एक ढोंगा जीवन था, एक दिखावटी जीवन था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ कर कहते हैं कि उनके समान मत करना। उनका जीवन वॉक द टॉक नहीं था। वो कहते कुछ थे और बोलते करते कुछ थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ कह रहे हैं कि ऐसा जीवन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। है? मत्ती 23 और 5 में लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों के कौर को बढ़ाते हैं। एक दिखावटी जीवन, प्रभु यीशु मसीह बार-बार कह रहे हैं कि उनका जीवन एक दिखावटी जीवन है और वो लोगों की प्रशंसा पाने के लिए जो भी काम करते थे, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए करते थे, ताकि लोग उनको सराहें, लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनको इज़्ज़त दें। ये सब काम करते थे दिखावटे के लिए कि हम इतने धर्मी लोग हैं, हम इतने मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखा बताने बताते हैं कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रशंसा के, हम इसके अभिलाषी हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन एक सच्चा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन एक विश्वासी जीवन होना चाहिए। सच्चाई के साथ खराई के साथ जीवन बिताने वाला जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये कहना कहना चाह रहे हैं। मत्ती 23 और 6 में लिखा हुआ है, जेवनार में मुख्य-मुख्य जगहें और सभाओं में मुख्य-मुख्य आसन, 7वें पद में लिखा है, और बाज़ारों में नमस्कार, मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। ये उनके दिखावटीपन को और प्रकट करता है कि वो कहीं भी किसी भी जगह में कोई भी आयोजन किया जाए उसमें उनको मुख्य जगह चाहिए, उनको सभाओं में मुख्य जगह चाहिए, उनको एक ऊपर आदर वाली पोस्ट की जगह चाहिए। नवा जब बाज़ार में जा रहे हैं तो उनको नमस्कार लोग कहें, उनको रब्बी कह के उनको उनको संबोधन करें। ये उनकी लालसा थी, ये वो चाहते थे, इसीलिए इसलिए वो अपने आप को दिखाने के दिखावटी जीवन बिताते थे। उनको हमेशा सम्मान की, प्रतिष्ठा की, हमेशा उनको लालसा रहती कि लोग उनका सम्मान करें, लोग उनको प्रतिष्ठा लें, और ये सब जो है ये उनके घमंड को दिखाता है। उनका जीवन घमंड से भरा हुआ था कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत धर्मी लोग हैं, हम मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनका जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे का जीवन था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होना चाहिए। मत्ती 23:23 में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीशू, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो,
परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते, उन्हें भी ना छोड़ते। वो जो भौतिक वस्तु हैं, जिनका दशवान देने की बात मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि हम हर चीज़ का दशवान देना है, तो हर चीज़ का दशवान तो देते थे। लेकिन साथ ही साथ जो दया की बात लिखी है, जो न्याय की बात लिखी है, जो दूसरों की चिंता करने की बात लिखी हुई है, उसकी वो उसको ध्यान नहीं देते थे। वो नहीं करते थे वो। वो ना दूसरों की सुधि लेते थे, सिर्फ़ उनको अपनी चिंता थी। सिर्फ़ वो अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इनके समान तुम्हारा जीवन नहीं होना चाहिए। इनके समान तुम्हारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। तुम्हारी धार्मिकता एक सच्ची धार्मिकता होनी चाहिए, एक खरा जीवन तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मत्ती 23-25 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर-ऊपर से माँजते हो, परंतु भीतर से अंधेर, असंयम से भरे हुए। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने आप को दिखाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे अपने आप को रखते हैं, प्रेज़ेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आपके मन के अंदर, आपके अंदर बहुत बड़ी गंदगी भरी हुई है। भीतर एकदम अंधेर है, असंयम है, कपट है, निंदा है। ये सब बातें आपके अंदर भरी हुई हैं। बाहर से तो आप सुंदर दिखते हो, लेकिन आपका अंदरी जीवन, आपका भीतरी जीवन साफ और सुंदर नहीं है। वो मैल और गंदगी से भरा हुआ है। इसी प्रकार 23 मत्ती 23 और 27 में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीशू, तुम पर है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, और जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी हो। यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि आप बाहर से तो अच्छे दिख रहे हो, जैसे कब्र को चूना पोत दिया जाता है, उसमें हर प्रकार से उसको सुंदर बनाया जाता है, बाहर से तो अंदर दिखती है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो सिर्फ़ मुर्दे की हड्डी है ना, हर प्रकार की गंदगी है ना। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाहर से दिखने में तो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में क्या है? तुम्हारे अंदर में हर प्रकार की बुराइयाँ हैं, हर प्रकार की छल, कपट, दुष्टता है, इससे भरा हुआ तुम्हारा जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता इनकी धार्मिकता के समान नहीं होना चाहिए, इनसे बढ़कर होना चाहिए। एक सच्चा जीवन, एक विश्वास योग्य जीवन, एक खरा जीवन हमको बिताने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर पाएँगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ चिताते हैं, चेतावनी देते हैं कि आप इनसे बचकर रहिए, इनसे दूर रहिए। इनके व्यवहार को, इनके चाल-चलन से आप कुछ मत सीखो। बल्कि सिर्फ उस व्यवस्था का पालन करो और उस आज्ञा का पालन करो जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि तुम्हारी धार्मिकता इन लोगों की धार्मिकता से बढ़कर हो, और तब तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाओ। परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।